हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान विज्ञान के इस वीडियो में। हर एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। और ख़ासकर ये सारे क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है सारा, और इन दोनों एग्ज़ाम्स में वन लाइनर ही पूछा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काले रंग का। कैसा दिखाई देता है? काले रंग का। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरियां मापने का एक मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का जो तार होता है ये बना होता है नाइक्रोम का। परमाणु बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। और हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है फिजन, दूसरा है ये फ्यूजन। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसमें भी नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये है अनुदैर्घ्य तरंग। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंग। आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है? तो ये होता है प्रकीर्णन। किसके कारण? प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो एसी को डीसी में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। इसको हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। और इसी का उल्टा पूछा जाएगा कि डीसी को एसी में किससे कन्वर्ट किया जाता है? तो इसको बोलते हैं इन्वर्टर। पानी से बाल्टी पानी से बाल पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप लगा रहता है? तो इस पर लगा रहता है लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो यह है पोलोनियम। क्या है? पोलोनियम। यूरेनियम के यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सीसा। क्या होता है? सीसा यानी कि लेड। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? तो ये तैरता है सायनता के कारण यानी विस्कोसिटी तथा कम घनत्व के कारण। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। लिफाफे पर गोंद लगाकर डाक टिकट किस बल के कारण चिपकाया जाता है? तो ये चिपकाया जाता है असंजक बल यानी कि फोर्स ऑफ एधेशन। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो ये है अप्सरा। और ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁵ डाइन के। 10⁵ डाइन। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁷ अर्ग के। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी लीवर कौन सा होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी लीवर कौन होता है? तो ये होता है कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन और साइकिल का ब्रेक। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो ये होता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। और अगला है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो ये है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता है डायनेमो। कौन करता है? डायनेमो। जनरेटर भी कहते हैं इसको। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये करता है सोलर सेल। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो ये घट जाएगा इस टाइम। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो ये रिस जाती है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। जिस लेवल पे यानी जिस हाइट पे एरोप्लेन उड़ रही होती है वहाँ का प्रेशर कम होता है। और जो फाउंटेन पेन होता है उसके अंदर जो इंक भरी जाती है वो थोड़ा उसका प्रेशर ज़्यादा होता है अंदर। तो वहाँ पे उस हाइट पे बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होता है और अंदर का ज़्यादा, इसीलिए वो बाहर निकलने लगता है इंक।
अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर। जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई लड़की अगर झूला झूल रही है और उसी के बगल में एक और लड़की आके बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस टाइम आवर्तकाल घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी में जो लोलक यानी पेंडुलम होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है थोड़ी। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अवस्रव तरंग। क्या कहते हैं? अवस्रव तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्राश्रव तरंगे। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे होता है प्राश्रव तरंगे का। क्या होता है? प्राश्रव तरंगे का। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो उस टाइम शून्य हो जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो जो बर्फ पानी में तैर रही होती है तो उसका 1/10 पार्ट ही ऊपर होता है, बाकी 9/10 पार्ट पानी के अंदर होता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रॉयंटजन ने। किसने? रॉयंटजन ने। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी रिक्टर ने। किसने? रिक्टर। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी हर्शेल ने। किसने? हर्शेल ने। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये होती है ठोस में, और सबसे कम होती है वायु में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम से होती है? तो ये वायु में, यानी गैस में। इतना ही था इस वीडियो में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।